सुबह का वक्त था। आकाश रंगों से सजा हुआ था जब अर्जुन ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत की। उसने काठमांडू की गलियों को पार करते हुए अंततः पशुपतिनाथ मंदिर की दिशा में कदम बढ़ाए। कई सालों से उसकी आत्मा एक अजीब सी बेचैनी से जूझ रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। दादी की कथाएं और मंदिर के बारे में सुनी गई कहानियां उसके मन में एक रहस्यमय आकर्षण पैदा कर चुकी थीं, और अब वह आखिरकार यहाँ पहुँचने वाला था। अर्जुन का जीवन कभी आसान नहीं रहा। माता पिता का निधन, फिर रिश्ते में धोखा, उसे हर कदम पर नीरसता और अकेलापन महसूस हुआ था। उसकी आत्मा में गहरी टीस थी और वह जानता था कि अगर कुछ उसे शांति दे सकता है तो वह यही मंदिर हो सकता है। उसे विश्वास था कि यहाँ कुछ खास है, कुछ अदृश्य शक्ति है जो उसे जवाब दे सकती है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए अर्जुन ने देखा कि मंदिर के आसपास की हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। बहुत से भक्त पूजा कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, जैसे सब कुछ शांत था। बागमती नदी के किनारे बैठे कुछ साधु भी उसे कुछ घूर कर देख रहे थे। उनका चेहरा अजीब था, जैसे वे किसी गहरे राज को छिपा रहे हों। अर्जुन ने पल भर के लिए सोचा, लेकिन फिर अपने कदम तेज कर लिए। वह मंदिर तक पहुंचा और भीतर प्रवेश किया। मंदिर का आंतरिक वातावरण कुछ अलग ही था। दीवारों पर प्राचीन नक्काशी और भगवान शिव के विभिन्न रूपों की छवियां थीं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए उसे एक ठंडी रहस्यमय हवा महसूस हुई, जो जैसे किसी अदृश्य ताकत से भरी हुई थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। तभी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक हल्की सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया और भगवान शिव के दर्शन के लिए आगे बढ़ा। गर्भगृह के सामने खड़ा होकर अर्जुन ने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर लीं। वह भगवान शिव से शांति की प्रार्थना करने लगा, लेकिन अचानक उसके मन में एक सवाल आया। क्या भगवान शिव वाकई यहाँ है, या यह सिर्फ एक प्रतीक है? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर का माहौल बदल गया हो। हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह एक सामान्य एहसास था या फिर कुछ और था? उसी समय गर्भगृह में एक आवाज गूंजने लगी। तुमसे कुछ छिपा नहीं है अर्जुन, तुम्हारी आत्मा के भीतर कई राज्य हैं। अर्जुन झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखों में भय था। यह आवाज किसकी थी? कहीं वह अपने पागलपन के शिकार तो नहीं हो रहा था? जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, एक साधु की आकृति सामने आई। उसका चेहरा अस्पष्ट था और उसकी आंखों में एक गहरी और रहस्यमय चमक थी। साधु ने उसे देखा और धीरे धीरे बोला, तुम यहाँ बिना कारण नहीं आए हो। इस स्थान की शक्ति तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर जो भी यात्रा करेगा उसे अपना आत्मा उजागर करना होगा। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। साधु ने उसे इशारे से गर्भगृह के एक छोटे से कोने की ओर जाने को कहा। अर्जुन बिना कुछ कहे साधु के पीछे चला गया। वहां एक पुराना और धुंधला रास्ता था जो मंदिर की गहराई में जाता था। अर्जुन ने डरते डरते उस रास्ते पर कदम रखा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। रास्ते में जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दूर से किसी का हंसी का स्वर सुनाई देता, कभी रहस्यमय गूंज। अर्जुन के मन में शंका और भय का मिश्रण हो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे खींच रही थी। अचानक एक अंधेरे कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की दरवाजे के सामने खड़ा देखा। वह दरवाजा जैसे उसे बुला रहा था। अर्जुन ने झिझकते हुए दरवाजा खोला और अंदर की सर्द हवा ने उसे घेर लिया। वह अंदर गया और देखा कि वहां एक छोटे से कमरे में एक बहुत पुरानी किताब रखी थी। किताब का कवर बहुत पुराना और घिसा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर पशुपति लिखा हुआ था। अर्जुन ने किताब को खोला और अंदर लिखा एक मंत्र पढ़ा। जो इस मंत्र को सही समय पर पढ़ेगा वह अपने असली मार्ग को पाएगा, लेकिन इसे उलटकर पढ़ने वाला अपने अंधकार को आमंत्रित करेगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने वह मंत्र धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़े, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। कमरे का माहौल बदल गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छाया उसकी ओर बढ़ रही हो। उसने घबरा कर किताब बंद की और पीछे मुड़कर देखा। वह साधु फिर से सामने था। उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी। तुमने सही समय पर सही काम किया, साधु बोला। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, अर्जुन। लेकिन याद रखना, जिस रास्ते पर तुम चलने वाले हो, वह तुम्हारे भीतर की अंधकार से लड़ने की यात्रा है। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि वह अब किसी अन्य दुनिया में प्रवेश कर चुका था। भगवान शिव की